वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कितनी दफा मना किया है कि बकरा लेकर इस गली में ना आया कर, तू क्यों बाज नहीं आता? अंकल जी, ये बकरा लेके मैं घर ही जा रहा था और वैसे भी ये गली लोगों के आने जाने के लिए ही है। पता नहीं आप मुझे क्यों मना करते हैं। इस बात का मुझे भी पता है कि ये गली लोगों के गुजरने के लिए है, मगर जानवरों के गुजरने के लिए तो नहीं है। और तेरी जुबान कितनी चलती है। लेकिन अंकल जी, ईद में तो 2 दिन ही रहते हैं और हर बंदा अपने जानवर को गली में लेके फिरता है। आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे ना रोकें। वो तेरा बकरा आकर रोज गली में गंद करता है, मैं तुझे रोकता हूँ, आगे से मुझे ही समझाता है कि बकरा इधर दे, चल दफा जाए यहाँ से। अंकल, अंकल मेरा बकरा दे, अंकल। चल दफा। हंसला रो क्यों रहा है? क्या हुआ है? और बकरा कहाँ है हमारा जो तू अभी लेकर गया था? मम्मा, अंकल शुज़ैब ने डांटा है। वो जो साथ वाली गली में रहते हैं, इसलिए रो रहा हूँ। और उन्होंने बकरा भी छीन लिया है। कहीं तूने उसके साथ बदतमीजी तो नहीं की? नहीं अम्मा, मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की। बस मैं वहाँ से बकरा लेके गुजर रहा था तो वो कहता है कि रोज क्यों गुजरता है यहाँ से, और उसने बकरा छीन के दरवाजा बंद कर लिया। तो चल मेरे साथ, उससे अपना बकरा लेके आते हैं। उसकी ऐसी की तैसी। भाई, आपने बच्चे से बकरा क्यों छीना है? बकरा वापस दे। जब ये बकरे को लेकर रोज हमारी गली में आएगा और गली में गंद फैलाएगा तो मैं बकरे को छीनूंगा ही, और क्या करूं बताओ। ईद में 2 दिन रह गया और वैसे भी बकरा ज़िबा हो जाना है। ये कौन सा नौकर बकरा लेके बाहर निकलता है? सारे मोहल्ले के बच्चे बाहर लेके आते हैं। तुम्हारी सारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस बच्चे को मैंने 10 दफा मना किया है, मगर ये बाज नहीं आया। मैं एक ही सूरत में बकरा वापस करूंगा। मुझे लिख कर दे दो कि ये बकरा दोबारा लेकर इधर नहीं आएगा, तो मैं दे देता हूँ। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या लिख के दे? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फिलहाल हमारा बकरा वापस करें आप। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही ना तो जाओ यहाँ से, कोई बकरा नहीं है, दफा हो जाओ। ये तो वैसे कोई बात ना हुई। चल तेरे चाचू के पास चलते हैं, वही कुछ करेगा। अरे आयशा भाभी, आप आए, अंदर आए। नहीं नहीं भाई, अंदर आने का टाइम नहीं है, मैं इमरजेंसी में आई हूँ। हंसला भी बकरा लेके बाहर निकला। वो साथ वाली गली में शाज़ेब रहता है ना, उसने हंसला से बकरा छीन लिया। बकरा छीन लिया है? लेकिन क्यों? आखिर कोई वजह तो होगी। वजह तो कोई नहीं है भाई। हंसला को कहता है कि मेरी गली से बकरा लेके क्यों गुजरते हो, इसी वजह से उसने बकरा छीन के अपने घर बांध लिया है। मैं भी गई तो उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। भाभी, आप परेशान ना हो, आए चलें मेरे साथ, हम चल के बात करते हैं। अब इसको साथ लेकर आ गई हो, बकरा तो मैं फिर भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। शाज़ेब भाभी ने मुझे सारी बात बता दी है। मैं तुझे सिर्फ इतना कहूंगा, इनका बकरा वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तू बदमाश है क्या? इनका बकरा रोज आकर इस गली में गंद फैलाता है। मैंने सिर्फ इनको यही कहा कि लिख कर दे दो कि आज के बाद इनका बकरा इधर नहीं आएगा, तो मैं दे देता हूँ इनका बकरा। 2 दिन ईद में रहते हैं, क्या अजीब नफसाती बंदा है तू। अगर इनका बकरा देना है ठीक, वरना ये थाने में FIR दे देंगी चोरी की। इनका बकरा इन्हें वापस कर ही देता हूँ, ये ना ये FIR दे दें और मेरी ईद थाने में गुजरे। अब देखना कैसे बकरा लेकर आता है, इसकी ऐसी की तैसी। ये लो पकड़ो अपना बकरा, और आज के बाद अगर ये इधर आया फिर इसको नहीं मैं छोड़ूंगा। और ये ना समझना मैं तुमसे डर गया हूँ, ये तुम्हारी भूल है। नहीं आता, नहीं आता, और तू भी अपनी हद में रह कर। चलो भाभी। 1 मिनट रुको खादिम हुसैन, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। सुबह से आए हो, जानवर बनवाया, कसाई कसाई ठहर के गोश्त तकसीम करवाया, अपना हिस्सा नहीं लोगे? जी बेगम साहिबा, मैं तो वाकई भूल गया था। शुक्र है आपने याद दिला दिया। तो दे दें फिर मुझे? हाँ, मैं लेके आती हूँ, तुम रुको इधर ही। नहीं, क्या जरूरत थी उसे रोकने की? जब वो अच्छा भला जा रहा था तो जाने देती। और ये इतना ज्यादा गोश्त क्यों दे रही हो? इधर दो मुझे, मैं निकालता हूँ, जाके दे उसे। बड़े अफसोस की बात है कामरान, सारा गोश्त तकसीम कर तो दिया आपने अपने दोस्तों में, अभी भी आपको अपने दोस्तों की पड़ी हुई है। ये लो खादिम, थोड़ा कम है मगर। खादिम, खादिम किधर चले गए हो? लगता है चला गया। ये लो, इसे भी संभाल के रख लो और खिला देना अपने दोस्तों को। चला गया वो। मेरे सामने तो प्याज टमाटर काट रही हूँ कि कहीं से गोश्त आ गया तो पहले तुझे पका के दूंगी। बस चुप, अब ना बोलना। बस ठीक है, फिर अब मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा सो रहा हूँ मैं। गोश्त का इंतजार कर करके मुझसे नाराज हो के कमरे में चला गया और तुम खाली हाथ आ गए हो। आज तुम्हारे सेठ ने कुर्बानी नहीं की या फिर तुम्हारे लिए गोश्त नहीं बचा? सेठ साहब ने कुर्बानी भी की और गोश्त भी तकसीम किया है, मगर मैंने नहीं लिया गोश्त। क्यों नहीं लिया? दिमाग खराब है तेरा? तूने तो उनके जानवर की खिदमत भी किया और अब कसाई के साथ भी काम करवाया होगा, और अपना हाथ छोड़ के आ गया तू, क्या वजह? क्योंकि सेठ साहब मुझे गोश्त देना ही नहीं चाहते थे। कुर्बानी तो सेठ साहब ने कर ली, मगर किसी गरीब को एक बोटी तक नहीं दी। सारे का सारा गोश्त सेठ साहब ने अपने अमीर अमीर दोस्तों के घरों में भिजवा दिया, जिनको गोश्त की जरूरत ही नहीं थी। तो तेरे पे हैरत हो रही है तो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। तेरी जगह मैं होती ना तेरे सेठ साहब को बताती, बल्कि अभी जाके बात करती हूँ। और रुक जा, क्यों बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही है तू? और ना मेरी नौकरी के पीछे पड़। मेरी बात मानिए, ये शोकर जाके दे आए खादिम के घर। क्या सोचेंगे वो लोग कि सेठ कामरान गोश्त का इतना भूखा है कि अपने मुलाजिम को ही कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया। अब बस भी कर दो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अब मैं उसके दरवाजे पे जाके खड़ा अच्छा लगूंगा? फोन कर दूंगा उसे, रख दो, तुम आ जाएगा, आके ले जाएगा वो। तुम कौन हो भाई, और अंदर कैसे घुसाई हो? गोश्त चाहिए तो गोश्त हमने तकसीम कर दिया है,
अब कुछ नहीं है। जानती हूँ सेठ साहब, आपने सारा गोश्त अपने अमीर दोस्तों में बांट दिया है। गरीबों को तो देने के लिए आपके पास एक बोटी तो क्या, एक हड्डी भी नहीं है। जिसने अपने घर के खादिम को कुछ ना दिया, वो मुझे क्या देगा? तुम हो कौन? कहीं तुम खादिम की बीवी तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना आपने बीवी जी। मैं उस खादिम की बीवी हूँ जो सेठ साहब की खिदमत के चक्कर में अपने बीवी बच्चों को भूल जाता है। बस दिन रात उसकी जबान पे यही होता है, जल्दी जाना है, सेठ साहब इंतजार कर रहे होंगे, सेठ साहब की गाड़ी धोनी है, उनके जूते पॉलिश करने हैं, धोबी से कपड़े लाने हैं, हर वक्त बस सेठ साहब सेठ साहब। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है उनकी जिंदगी में। बीवी बच्चों वाला है, वो सिर्फ नाम का खादिम नहीं, दिल से भी आपका खादिम है। रजिया, मैंने तुझे रोका था यहाँ आने को। ये तू किस लहजे में बात कर रही है सेठ साहब और बीबी जी से? तू चल घर, मैं तेरी तबीयत सेट करता हूँ, चल। रुको खादिम, तुम इसे कुछ मत कहो। तुम्हारी बीवी की बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इतनी नमक हलाली की, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? कुर्बानी का असल मकसद ही भूल गया, गरीब का एहसास ही नहीं किया। ऐसा करो, तुम मुझे माफ़ कर दो। सेठ साहब, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मालिक है और मैं नौकर। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बस जो होना था हो गया। बैठो यहाँ, मैं तुम्हें गोश्त भी देती हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी लगाती हूँ। आज तुम हमारे मेहमान हो। हाँ, वो बैठो। आज ना कोई मालिक है और ना ही कोई खादिम। बैठो। ईद में बाकी 4 से 5 दिन रह गए हैं और अभी तक आपने कोई जानवर ही नहीं लिया। मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे जानवर अपने घर लेकर आ गए हैं कुर्बानी के लिए। कोई बकरा ले रहा है, कोई भैंस ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया। और घर के हालात बहुत टफ हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुर्बानी करने की। और मुझे लगता नहीं कि मैं कुर्बानी इस साल कर सकूं। मेरे दोस्तों को पता चलेगा, मेरी क्या इज्जत रहेगी वहाँ पे, मुझे नहीं पता। और मैं छोटा बकरा नहीं लूंगा, बता रहा हूँ पहले आपको। बेटा, तुझे भी घर की जिम्मेदारियों को नहीं पता। कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को मारना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि कुर्बानी में उधार ले करूँ और लोग मेरे घर की दलील पर आकर मुझसे कर्ज मांगते रहे। आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं और मुझे सारी परेशानियां बताने लग गए हैं। वो बस बेटा, मैं कुर्बानी करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए करूंगा, दुनिया का दिखावा नहीं करूंगा। तुझे घर के हालात का नहीं पता, जा तू यहाँ से। हाँ भाई जमशेद, क्या हाल है? वह 5-6 दिन ही रह गए ईद में, तेरे घर के बाहर कोई जानवर नहीं देखा। कुर्बानी करनी है, अब्बा कह रहे थे। अब शायद 1-2 दिन में कोई जानवर ले लेंगे। और मेरे भाई ये किस तरह की बातें कर रहे थे और मुझे पता चल गया कि तू कुर्बानी कर रहा है, लेकिन मेरे हालात नहीं, तो मैं क्या मजबूरन कैसे करूं कुर्बानी? हाँ भाई, मैं तो कर रहा हूँ कुर्बानी, और कुर्बानी कर रहा हूँ तो क्यों ना दिखाऊं। और बात रही जानवर की, इसने अभी तक नहीं लिया ना, वो 2 दिन तो क्या बकरा ईद तक ही नहीं ले पाएगा। पैसे बचाओ बेटा, पैसे। जब्बार साहब, खैरियत तो है? इतनी रात को मुझे घर बुलवा लिया। बच्चे ने जिद लगाई है कि कुर्बानी का बकरा लेकर दो। कहाँ से लेकर दूं? महंगाई ने मेरी जान तोड़ी हुई है। जब्बार साहब, बच्चे कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं, आप परेशान ना हो। इस बार अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरा दिल तो बहुत करता है कुर्बानी करने को, पर मेरे हालात मुझे इजाजत नहीं दे रहे। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, जब तनख्वाह मिलेगी मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे उतार दूंगा। मैं माजरत खाऊं कि आपके लिए कुछ नहीं कर सका। बेटा, तू अपने अब्बू को क्यों परेशान कर रहा है? बकरों के आजकल रेट हाई हैं। तेरा अब्बा मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि कुछ पैसे दे दो, हमने बकरा लेने। परेशान ना कर अपने अब्बू को, उधार की कुर्बानी नहीं होती। बात को समझ, तू छोटा बच्चा नहीं है। तेरा अब्बा गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा है। तू मेहरबानी कर, उसे परेशान ना कर। चाचा जी, ये तो मुझे आप कह रहे हैं अभी, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे अब्बा उधार पैसे ले रहे हैं मेरे बकरे खरीदने की वजह से। मुझसे लगता है बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत तंग किया अब्बा जी को। यही तो बाप होता है जो अपनी तकलीफ अपने बच्चों तक महसूस नहीं होने देता, चुपचाप खुद सह लेता है। बेटा, मेहरबानी कर, अपने बाप को परेशान ना कर। अपने बाप की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, और ऐसी कुर्बानी कबूल होती भी नहीं है। चाचा, मैं इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैंने अपनी खुशी देखने के लिए अपने बाप की तकलीफें नजरअंदाज कर दी। वैसे मैंने बहुत गलत किया है। कुर्बानी का तो मतलब ही कुछ और होता है। अब्बा जी, मुझे माफ कर दें, मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। मुझे पता है मैंने बहुत जिद की आपसे कि मुझे कुर्बानी करनी है, मुझे अच्छे से अच्छा जानवर चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आपने लोगों से जाके पैसे उधार मांगे सिर्फ मेरी वजह से। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बेटा, मेरे आगे माफी ना मांग। मैं तो तेरी खुशी के लिए लोगों के पास उधार लेने के लिए भी गया, और मुझे किसी ने उधार नहीं दिया। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसके आगे मायूस हो। अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि मैंने बहुत तंग किया आपको। मुझे ना महंगा बकरा चाहिए, ना ही सस्ता। अगर आपकी जेब आपको इजाजत दे तो आप कुर्बानी करें। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अपने अल्लाह से भी कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब्बा बेटा, तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल बहुत हल्का हुआ है, और आज मुझे लगता है कि मेरी तबीयत जाया नहीं गई। इस साल तो नहीं, अगले साल इंशाल्लाह तेरी पसंद की कुर्बानी करूंगा। इस साल मैं कुर्बानी नहीं कर सका तो अल्लाह ताला ने कोई इसमें बेहतरी रखी होगी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।